अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज से जो है वो हेयर केयर सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो कुकिंग भी साथ साथ चलती रहेगी इंशाल्लाह। उसके साथ साथ जो ब्यूटी टिप्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हेयर केयर में जो है वो आजकल जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो बालों में ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, और उसके अलावा रूट्स में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, हेडेक रहता है अजीब सा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ड्राइनेस की वजह से होती हैं। शादियों का सीज़न भी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हम अपने बालों में जो है वो ब्लो ड्राई करवा लेते हैं, हेयर कलर अप्लाई कर लेते हैं, बहुत कुछ हम अपने बालों के साथ जो है वो खेलते हैं। तो उसके लिए हमारे बालों को जो है वो एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। हर चीज़ की तरह जैसे हमें बॉडी को एक नीड की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जो स्कैल्प केयर है उनको भी एक अच्छी सी ट्रीटमेंट की नीड होती है। उसके लिए हमें जो है वो अपनी हेयर केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रोटीन मास्क जो है वो अगर हम किसी पार्लर में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उनके लिए भी इनकी जो नेचुरल एक चीज़ होती है उस प्रोसेस के लिए वो इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं उनके अंदर कि वो हमारे बालों के लिए जो है वो ठीक नहीं होता। क्योंकि हमने ब्लो ड्राई करवाना है, इस बालों को जो है हमने ड्राई करने के लिए मशीन यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो वो भी सारा कुछ हमारे बालों में एक जो है वो जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है हमारे बालों के साथ वो भी ठीक नहीं होता। अगर उसके ज़रिए उसके बाद भी हम एक जो है वो मेडिकल की बजाय या देसी हर्बल की बजाय हम अगेन केमिकल्स की तरफ जाएंगे अपने बालों को रिपेयर करने के लिए, तो वो और ज़्यादा हमारे बालों को डैमेज करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने घर में जो पड़े इंग्रेडिएंट्स के ज़रिए ही हम अपने बालों को जो है वो एक अच्छी सी ट्रीटमेंट दें, अच्छा सा लुक दें। तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे घर में जो चीज़ें पड़ी हुई मौजूद हैं किचन में, हमने उन्हीं के साथ अपने आज बालों का जो है वो ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले बहुत आसान है, जो घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं हमने वही लेनी है। मेयोनीज़ हर घर के अंदर होती है, ये हम ले लेंगे। हल्दी भी हर घर में मौजूद होती है, ये हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पर जो है वो मैं 2 सर के लिए बना रही हूँ, और मतलब कि 2 बालों के लिए 2 जो है वो मैं सर पे लगाऊंगी, और दोनों ही जो है वो बहुत छोटे छोटे बाल हैं। ये मैं बता दूं कि ये मेल फीमेल बच्चों के लिए, बच्चे वो जो 10 to 12 से अबव हैं उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। आप कोई ऐसी वो नहीं है कि आप बच्चों को नहीं लगा सकते हो, बूढ़ों को नहीं लगा सकते हो, या आप मेल जो है उनको नहीं लगा सकते हो, फीमेल नहीं लगा सकती हैं। ये हर कोई लगा सकता है, ठीक है। बहुत आसान है, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से आपने कर लेना है। मेयोनीज़ हो गई, हाफ़ चम्मच जो है वो हल्दी का हो गया, 2 कैप्सूल हो गए हमारे पास। ये विटामिन के ले लें, या जो भी आपके पास मौजूद हैं आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास फ़िश वाले कैप्सूल पड़े हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके अलावा हमने कंडीशनर लेना है। हमारे पास जो भी कंडीशनर आपके वॉशरूम में अवेलेबल है, आपने ये नहीं देखना कि मैंने ट्रेसमे लिया है या सनसिल्क लिया है या जो भी डव है। आपके पास जो भी है, आप जो भी कंडीशनर यूज़ करते हैं आप वो जो है वो ले सकते हैं। इसमें कंडीशनर से भी रिलेटेड जो है वो एक बात मैंने सुनने को मिली है कि कंडीशनर बहुत सारे लोग कहते हैं बालों को डैमेज करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशनर वीक में एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए बालों में। वो क्यों? क्योंकि ये जो है कंडीशनर हमारे बालों की भी एक तरह से रिपेयरिंग करता है, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे बालों की रिपेयरिंग कर रही होती हैं। तो ये सनसिल्क है, ट्रेसमे है, मैं इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लूँगी। आपके पास भी जो भी है आप उन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने अंडे लेने हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये मैं 2 बंदों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास 2 अंडे हैं, एलोवेरा जेल है, और हम दही लेंगे। ये सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। हमने इन्हीं चीज़ों के ज़रिए जो है वो अपना हेयर मास्क, प्रोटीन मास्क बना लेना है, जो बहुत ही, अगर हम किसी भी पार्लर में या सैलून में जाएं, महंगे से महंगे या कम से कम वाले में भी, तो वो भी 5 से 6 हज़ार आसानी से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये घर की चीज़ें हैं, हमने बहुत ही आसान तरीके से इनको घर में ही बना लेना है। तो शुरू करते हैं। हम प्रोटीन मास्क बनाना के कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर हमने ये दोनों अंडे तोड़ देने हैं। अगर तो आपको स्मेल आती है अपने बालों में से, या आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, अगर आपको स्मेल आती है तब आपने जो है वो इसके अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी निकाल देनी है और सफ़ेदी लगानी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है वो
ये सिर्फ सफ़ेदी लगाएं, ये ड्राइनेस ख़त्म करता है। जर्दी ना लगाएं, या सिर्फ सफ़ेदी जो है वो ज़्यादा ड्राइनेस करता है, सिर्फ जर्दी लगानी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें ही आपके बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो मैं ये दोनों चीज़ें लगा रही हूँ, मुझे स्मेल का कोई इशू नहीं है। अगर आपको स्मेल का इशू है या जो भी है तो आप इसकी जर्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैं ये दोनों यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा जो है वो इसके अंदर 4 टेबल स्पून हमने दही के डालने हैं। ये 2 बंदों के लिए मैं बना रही हूँ तो इसलिए है, आप उसी तरह से जो है वो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो 1 अंडा होगा तो 2 टेबल स्पून दही के जाएंगे, और अगर 2 अंडे हैं तो ये 4 टेबल स्पून हमने दही के इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर एलोवेरा जेल, ये 2 चम्मच एलोवेरा जेल के चले जाएंगे। अब जो है हम इसके अंदर 2 चम्मच एलोवेरा जेल के डाल देंगे। ना आपने इतना ज़्यादा भर भर के डालने हैं, ना इतने जो है वो कम कम डालने हैं, बस हमने नॉर्मल साइज़ के जो है वो 2 चम्मच इसके अंदर एलोवेरा जेल के डाल देंगे। ये जी 2 चम्मच इसके अंदर, 2 चम्मच इसके अंदर एलोवेरा जेल के चले गए, ठीक है, नॉर्मल साइज़ के हैं ये। उसके बाद 2 चम्मच ही हम इसके अंदर मेयोनीज़ के डाल देंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 चम्मच हो गया। ये मेयोनीज़ के अंदर भी अंडा होता है, ठीक है, मायोनीज़ के अंदर भी, तो ये कोई ऐसा जो है वो बड़ा मसला नहीं है आपके बालों में। ये भी बहुत अच्छा अंडा होता है, घी होता है। ये कंडीशनर के भी हम इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर देंगे। कोई सा भी कंडीशनर आप ले सकते हैं, आपके वॉशरूम में जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। मैंने सनसिल्क का डाल दिया, ट्रेस्मे का भी पड़ा था मेरे पास, मैं ज़्यादा ट्रेस्मे का यूज़ करती हूँ। और ये जो है वो 2 कैप्सूल हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आप एक दफ़ा ये मास्क यूज़ करके देखिएगा, आपको एडिक्शन हो जाएगी। बहुत अच्छा है, बालों की रिपेयरिंग ऐसे कर देता है कि जैसे ये बिल्कुल आपके बाल जो हैं वो आपने अपने बालों के साथ कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ। आजकल शादियों का सीज़न है, जो ब्राइड्स हैं, जो ब्राइड टू बी हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ये जो है वो 1/2 चम्मच हल्दी का, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। हल्दी वैसे भी बहुत अच्छी होती है हर चीज़ के लिए। अगर आपकी बॉडी को हील करती है हल्दी, तो उसी तरह आपका जो एक सर है उसकी भी जो आपको एक स्कैल्प है, ठीक है, वो भी आपकी बॉडी का हिस्सा है, वो भी आपके बालों के लिए जो है वो बहुत बेस्ट चीज़ है। आप उससे भी जो है वो अपने बालों में एक हल्दी यूज़ करेंगे तो वो आप बहुत एक पॉजिटिव सा आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। चलें जी, अब हमने इसको आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। आप इसको जितना ब्लेंड करेंगे उतनी जो है वो इसकी अंडे की स्मेल एक तो ख़त्म होगी, ठीक है, और उसके अलावा जितना आप इसको स्मूथ कर सकते हैं आप उतना इसको स्मूथ करें। मैं इसको ब्लेंड कर लूँ अच्छी तरह से, इसकी फ़ाइनल कंडीशन ले आऊँ आपके सामने, फिर मैं जो है वो आपसे मिलती हूँ, आपको दिखा दूँ कि आपने इसको कितना स्मूथ करना है। ब्लेंडर में अगर आप इसको डाल के करेंगे तो आपने तकरीबन इसको जो है वो 3 से 4 मिनट ईजीली ये ले जाएगा। और चूँकि मैं हाथ से कर रही हूँ तो इसको मैं बीट करके अच्छी तरह से आपके पास दोबारा मिलती हूँ। तो जी ये देख लें, ब्लेंड कर लिया मैंने इसको अच्छे से, ये तकरीबन मैंने हाथ के साथ ही इसको ब्लेंड किया है। तो ये कितना अच्छा सा स्मूथ सा इस तरह से पेस्ट बन गया है। अब मैं बताऊंगी कि आपने इसको लगाना कैसे है। आपने इसको डायरेक्ट अपने बालों पे अप्लाई नहीं कर लेना, आपने शावर लेना है पहले, ठीक है। शावर लेके आपने अपने बालों को जो है वो हल्का हल्का सा गीला करना है, बिल्कुल ड्राई बालों पे आपने नहीं लगाना, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने जो है वो इसके अंदर कोई भी तेल नहीं डालना, ना कोकोनट ऑयल डालना है, ना सरसों का तेल डालना है, ना वो ऑयल डालना है जो आप रेगुलर अपने बालों में यूज़ करते हो। आपने ऐसा कोई भी ऑयल जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं करना। अगर आप इसके अंदर कोई भी ऑयल ऐड कर देंगे तो ये काम तो करेगा लेकिन इसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। जो काम इसने 15 मिनट में करना है वो काम इसका घंटे में चला जाएगा। जो काम हमने इसको 45 मिनट तक अपने सर पे लगा के रखना है
और अगर आप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, तब आप इसमें सारा दिन भी लगा के अपने बालों में रखेंगे, तब भी जो है वो आपको वो रिस्पॉन्स या वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप इसको ऐसे ही बगैर ऑयल के अप्लाई करेंगे। ऑयल आप जो है वो 2 दिन के बाद लगा लें, ठीक है, इस तरह लगा लें, लेकिन आपने इसके अंदर कोई भी ऑयल ऐड नहीं करना। ये प्रोटीन मास्क है, ये बगैर ऑयल के जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जब लगाना है तब आपने बिल्कुल ड्राई बालों में नहीं लगाना। 1-2 दिन पहले आपने आपके बाल जो हैं वो शैम्पू किए हुए हों, बिल्कुल आप ड्राई जो है वो डैंड्रफ वाले बाल ना हों आपके। आपने जो है वो 1-2 दिन पहले शैम्पू किया हुआ, उसके बाद आपने जो है वो स्प्रे गन ले लेनी है, उसकी हेल्प से आपने अपने बालों को जो है वो गीला कर लेना है। गीला करने के बाद कॉम्ब करके फिर आपने जो है वो ये बाल लगाने के बाद, ये मास्क लगाने के बाद आपने अपने बालों में कॉम्बिंग नहीं करनी। वो लोग जिनके बाल झड़ते हैं वो जो है वो ये मास्क लगाने के बाद कॉम्बिंग नहीं करेंगे। आपने जो भी करना है, बालों को थोड़ा सा वेट करके, जो कॉम्बिंग करके फिर आपने ये बाल अप्लाई कर लेने। और बिल्कुल आपने जो है वो स्कैल्प के ऊपर ये मास्क नहीं लगाना। आपकी स्कैल्प यहाँ पर है तो आप तकरीबन 2 इंच जगह छोड़ के अपने बालों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करेंगे। ये जो प्रोटीन मास्क है ये आपके स्किन के ऊपर नहीं लगता, ये आपके सिर्फ बालों को रिपेयर करता है, डैमेज बालों की रिपेयरिंग करता है, स्कैल्प नहीं करता। ये स्कैल्प के ऊपर आपने बालों को नहीं लगाना, रूट्स के ऊपर आपने अपने बालों के जो है वो इस मास्क को नहीं लगाना। आपने तकरीबन 2 इंच छोड़ के जगह फिर आपने अपने बालों को लगाना स्टार्ट करना है। और मेल जो है उनके बाल होते ही तकरीबन मोस्टली ज़्यादा 2-2 इंच के या 3-3 इंच के होते हैं, तो आप उनके लिए थोड़ी सी स्कैल्प छोड़ के फिर आप इसको लगाएं। आपने बिल्कुल इसको जड़ों के अंदर नहीं लगाना। और लगाने के बाद आपने अपने बालों के ऊपर जो है वो गर्म पानी से जो है वो तौलिया गीला करके वो लपेट लें अपने बालों के ऊपर, या जो है वो शापर लपेट लें अगर आपके पास हेयर जो है वो कैप नहीं है तो। घरेलू चीज़ें हैं, हेयर कैप अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप वो लेके अपने पास रखें। टॉवल गर्म पानी करें, उसके अंदर टॉवल डिप करके वो अपने बालों पे लपेट लें, या जो है वो आप उसके ऊपर शापर लपेट लें, कोई भी अच्छा सा साफ़ सुथरा सा धो के लपेट लें। तो उससे जो है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपने अपने बालों को गर्माइश देनी है, नमी में रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं रखने। तो बस उसके बाद 45 मिनट के बाद किसी भी शैम्पू के साथ आप अपने बालों को वॉश कर लें, तो आप अपना रिज़ल्ट खुद देखेंगे कि कितना अच्छा आपके बालों में रिज़ल्ट निकलता है और आपके बाल कितने अच्छे बनते हैं। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हेयर केयर सीरीज़ के साथ दोबारा आपको मिलूँगी। और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।